आप लोग नमाज में ये अक्सर सुनते होंगे, बहुत सारों को याद भी होगी। कुरान शरीफ की दोनों आयतों का मतलब ये है, छोटी सी नेकी, एक मामूली सी नेकी जिसे लोग छोटा समझते हैं। तो जो मैंने पहले आयत पढ़ी उसमें यह कि छोटी सी नेकी को भी आप छोटा ना जाने। अगर अल्लाह को वो पसंद आ गई, वही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। दूसरी आयत में छोटे से गुनाह को भी छोटा ना जाने। अल्लाह अगर छोटे से गुनाह पे अगर नाराज हो गया तो उसकी नाराजगी अजाब का आने का सबब बन जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो छोटी सी नेकी को हम और आप छोटा ना जाने और छोटे से गुनाह को हम लोग छोटा ना जाने। अब दोनों पहलू लेकर के चलूंगा। कुछ नेकियां ऐसी हैं जो मामूली सी हैं मगर सवाब बहुत है उनका, ढेरों सवाब। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो लोगों की नजरों में मामूली से हैं मगर अजाब बहुत बड़ा, उसमें सजा बहुत बड़ी। एक नेकी सुनाया करूंगा और एक वो, और ये सिलसिला शुरू करता हूं। कौन सी ऐसी नेकी जो हम काम करें तो हमें बहुत ज्यादा सवाब मिल सकता है। हर आदमी अपना फायदा चाहता है। 1000 रुपए का कारोबार करता है 100 रुपए बचाने के लिए, और वहीं पर अगर 10,000 बच रहे हो तो 10,000 का पकड़ेगा, और पकड़ना चाहिए, जायज है। ऐसे हमें नेकियों के बारे में भी देखना। और ये नेकी जो मैं बयान करूंगा अभी, ये काम, अच्छा काम जो बयान करूंगा, ऐसा नहीं है ये मुफ्ती साहब ही कर पाएंगे या इमाम साहब ही कर पाएंगे या मैं कर पाऊंगा या हाजी साहब, नहीं। अगर अनपढ़ भी है वो भी कर लेगा, मुफ्ती साहब है वो भी कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उर्दू या ये सब पढ़ा हुआ लिखा हुआ हो, अनपढ़ से अनपढ़ भी इस काम को करेगा और बहुत सारी नेकियां पालेगा। हम दुनिया में ना आखिरत बनाने के लिए, आप सुनो, कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी नेकी है जो हमारे लिए नेकियां इकट्ठी करने का जरिया बने। अब हमें ढूंढना कहां पड़ेगा? लोग कारोबार ढूंढते जाकर के शहर में, लोग ढूंढते बाजार और मार्केट में, मगर हमें कुरान और हदीस में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही तो नेकियों का शहर तो वही है ना। हमें कुरान और हदीस में ढूंढना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें उलमा का इख्तिलाफ होता। कुछ कहते हैं मैं उनको मानता, कुछ कहते हैं मैं उनको नहीं मानता। मैं ये बातें ही नहीं करता, मैं इतनी ऊपर की बात बता रहा हूं। अब सभी ये कहेंगे कि मुझे मानना, कुरान और हदीस से नहीं हटूंगा। हर बात या तो कुरान शरीफ पर ला करके रखूंगा या हदीस पर। झगड़ा ही बंद है इस चीज पे भी। हजरत बहुत झगड़ा, कोई कहे हम अपने मौलवियों की माने, सब अपना अपना चल रहा है, मगर कुरान और हदीस की जरा सुनो। अब तलाश और ढूंढो कौन सी ऐसी नेकी है। ओ लोगो, या बरसी के मौके पर आए हो तो दामन में कुछ ऐसी बातें ले जाओ जो घर जाके तुम्हारे काम आ सके। कौन सी ऐसी नेकी है, कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। इसके लिए बहुत पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। अब हदीस शरीफ पढ़ते जाओ, ढूंढते जाओ, तलाशते जाओ, उसमें से थोड़ी थोड़ी निकाल के तुम्हें सुना रहा हूं। मेरे नबी का फरमान है,
अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं पहले तो तुम्हें पाक रहना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा। पाक साफ रहने वाला इंसान मुसलमान। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कुछ और नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर मस्जिद में जाकर के बैठ जाना। मस्जिद में बैठने के लिए मुफ्ती होने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में बैठने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, पाक होना जरूरी है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए और नमाज का टाइम भी नहीं है, खाली बैठ जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठ जाए, अगर 1 घंटा बैठेगा तो कितनी सांसें लेगा। लेकिन सुनो नबी का फरमान, आमना के लाल फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए तो सांसें तो लेगा ही, सांसें तो चलेंगी, सांसें रोक नहीं सकता। नबी फरमाते जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? एक सांस पर 400 नेकियां। अब जिसके अगर गोदाम भरे हुए हो नेकियों से, वो चौराहों पे बैठ के खाली मूली इधर की उधर करते हैं। और जिन्हें आखिरत बनाना है, जिन्हें नेकियों की जरूरत है, अगर 1 घंटा मिले तो मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना, अब इतना तो कर ही सकते, ऐसा नहीं।